मृत्यु एक अटल सत्य है जो हर किसी के जीवन में नियमित और अटल होती है। यह जीवन का एक अविशिष्ट और अनिवार्य हिस्सा है और हर किसी को कभी न कभी उसका सामना करना ही पड़ता है। मृत्यु एक ऐसी स्थिति होती है जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया कहलाती है जो हर किसी के जीवन के लिए अनिवार्य होती है। मौत के बाद शरीर काम करना बंद कर देता है और उसमें कोई जीवन की चेतना नहीं रहती। मौत के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बुढ़ापा, बीमारियां, दुर्घटनाएं इत्यादि। आखिर पापी व्यक्तियों की जब मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मुझे बताइए कि आखिर जब पापी व्यक्तियों की मृत्यु होती है और उनकी आत्मा यहाँ से वहाँ सैकड़ों युगों तक भटकती रहती है, तो ऐसे मनुष्यों की आत्मा की शांति के लिए किस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए? पिंडदान का क्या महत्व है? पुत्र के द्वारा पिंडदान करने से पापी आत्मा को क्या फल की प्राप्ति होती है? अगर पुत्र के द्वारा श्राद्ध, दान, जलांजलि या पिंडदान ना किया जाए तो आत्मा को किस प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है? मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पापी आदमी की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा के साथ आखिर यमदूत किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्यों से किए गए श्राद्ध, दान, जलांजलि उनके पास नहीं ठहरती है और पिंडदान का भोग करने पर भी उनकी क्षुधा अर्थात भूख और व्याकुलता समाप्त नहीं हो पाती है। आखिर उसके लिए किस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए, यही आने वाले वीडियो में मैं बता रही हूँ। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्य की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विष्णु जी गरुड़ जी से बोले, जिनका पिंडदान नहीं होता है वह प्रेत रूप में कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर के यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता है और जब तक वह पापी जीव यात्राओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। हे पक्षीएंद्र, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वह पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 दिन और रात में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन उस शरीर में बल की प्राप्ति होती है। हे पक्षीएंद्र, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा उसे शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोगता हुआ आगे जाता है। पहले दिन जो पिंड दान किया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से उसकी गर्दन और कंधों का निर्माण होता है। तीसरे दिन के पिंड से उसका हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से उसका पृष्ठ भाग अर्थात पीठ बनती है। 5वें दिन के पिंड से नाभि, छठे और 7वें पिंड से उसकी कमर और गुप्तांग उत्पन्न होते हैं। 8वें दिन किए गए पिंड से जांघे और 9वें दिन किए गए पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा, तृष्णा अर्थात भूख और प्यास, यह दोनों जागृत होती है।
इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंधन की तरह बंधा हुआ वह प्राणी जीव अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे पक्षियेंद्र, मार्ग में मिलने वाली बैतरणी नदी को छोड़ करके यमलोक के मार्ग की अगर कुल दूरी देखी जाए तो 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। यम मार्ग में आए हुए उसे इन 16 पुरों अर्थात नगरों को पार करके वह पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। वह 16 पुर इस प्रकार से हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाहेपदपुर, दुखपुर, नानाक्रंदपुर, सुप्त भवन, रौद्रपुर, पायोवर्षपुर, सीताढयपुर, बहुवृतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें बैतरणी नदी का स्वरूप के बारे में बताया गया है। यम मार्ग के 16 पुरों अर्थात नगरों को क्रमशः किस प्रकार से वह जीवात्मा पार करता है। अतः वह जीवात्मा पुत्र आदि के द्वारा दिए गए पिंडदान को किस प्रकार से ग्रहण करता है, उसके बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय की जानकारी मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में दूंगी। आशा करती हूँ ये जो जानकारी आपको दी है पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।